Good morning, students. We are doing application of derivative of class 12. We are doing exercise 6.2 and we have done up to question number 13. 1 to 13 we have done in last two lectures. Today we will continue with 13 onwards. तो सबसे पहले हम 13 क्वेश्चंस देखते हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी पूरे और कुछ क्वेश्चंस के सिर्फ हिंट दूंगी, या जो क्वेश्चंस आपने पहले कर चुके हैं उसी पे बेस्ड अगर कोई और क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको खुद करने हैं. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1 2. हमें करना क्या है, हमें ये शो करना है सबसे पहले कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ये हमें दिया हुआ है इस इंटरवल में. अगर इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके लिए हमें ए की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे. लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑफ x एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x. इट विल बी 2x. डेरिवेटिव लेने का तरीका कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और x की पावर a कम करके लिख देते हैं, प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो ये बन गया a. हमारे पास आ गया f डैश x इज 2x प्लस a. वी आर गिवन दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 2. अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो 2x प्लस a जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, वो पॉजिटिव होना चाहिए. मीन्स x ग्रेटर देन, इधर लेके आएंगे माइनस a एंड डिवाइड बाई 2 वी गेट माइनस a बाई 2. x इज़ ग्रेटर देन माइनस a बाई 2. ये आगे का ये कंडीशन है कि x की वैल्यू जब माइनस a बाई 2 से बड़ी होगी तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. अब हमें दिया हुआ है कि इस 1 2 इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ठीक है, तो क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि वैल्यू जो है वो 1 से लेके 2 तक, अगर मैं 1 से 2 तक अगर मैं नंबर लाइन लेती हूँ तो फंक्शन जो है वो इस तरह से करके बढ़ेगा. ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन फंक्शन जो है वो बढ़ेगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू जो है 2x प्लस a. अगर मैं यहाँ भी पॉजिटिव दे रही हूँ तो हम पहले ऐसे करते हैं 1 और 2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं. अगर 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन की जो वैल्यू देंगे वो इंक्रीज़ कर रही है. इसका मतलब जो लीस्ट वैल्यू है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 के लिए आएगी. तो पुट x इज इक्वल टू 1. इन दिस वी गेट 1 इक्वल्स टू माइनस a बाई 2. ये जो वैल्यू होगी, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो लीस्ट वैल्यू लेगा a की. सॉल्व करेंगे. 2 इज इक्वल टू माइनस a और a इज इक्वल टू माइनस 2. दिस इज़ आवर आंसर कि a अगर हम माइनस 2 रखते हैं तो वी गेट लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फॉर विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सेज दैट लेट a बी एनी इंटरवल disjoint from -1 to 1. Prove that the function of the function f given by fx is x plus 1 upon x is strictly increasing on I. अब इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये फंक्शन दिया है और हमें ये प्रूव करना है कि अगर I एक ऐसा इंटरवल है जिसमें ये नहीं है, इससे अलग बाकी जितना भी R है, रियल नंबर हैं, उनके लिए उनको डिफ़ाइन किया है I से. उस इंटरवल में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. मैं आपको बता देती हूँ I क्या है. I है जिसमें ये वैल्यू नहीं होंगी.
मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आई है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब उसमें ये वाला इंटरवल नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी सब कुछ आएगा। तो ये इंटरवल के लिए हमें शो करना है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सबसे पहले फाइंड आउट एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। कैसे निकाला? हमें पता है ddx ऑफ x टू पावर n इज़ n(x)n-1। पावर जो होती है वो यहाँ रखते हैं और x की पावर एक कम करके रख देते हैं। तो ddx ऑफ 1/x को मैं क्या लिखूँगी? x की पावर -1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? -1 आगे आ जाएगा और x की पावर एक कम करके लिख देंगे। एक कम करके लिखी तो कितनी हो गई? x की पावर -2, मतलब -1/x²। यही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो अब वी गेट f डैश x इज 1 - 1/x²। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 1 - 1/x² इज इक्वल टू 0 और 1 इक्वल्स टू 1/x², which gives x² इज इक्वल टू 1 एंड x इज +-1। तो दो पॉइंट आ गए, 1 एंड -1। वी हैव 3 इंटरवल्स। जब दो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं तो R इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल्स। कौन कौन से बनेंगे? -∞ टू -1, 1 to 1 एंड 1 to ∞। 3 जगह पे हमारा फंक्शन जो है वो इन 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है। अब हमें इन तीनों के लिए चेक करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले हम लेंगे -∞ टू -1। आवर f डैश x इज 1 - 1/x²। इस इंटरवल में हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। अब आप x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, -∞ टू -1, वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, और -1 टू ∞ जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी वैल्यू। तो 1/x² जो है वो 1 से छोटा नंबर हो जाएगा। 1 से छोटा हो गया तो 1 में से अगर हम उससे छोटा नंबर माइनस करते हैं दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अदरवाइज ऑल्सो पुट x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो वी गेट 1 - 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4 पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है, इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in interval -∞ to -1। ओके, सिमिलरली -1 to 1 चेक करेंगे f डैश x। अब ये देखिए -1 to 1 जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएंगी 1/2, 1/5 और समथिंग। तो जब आप उसका रिवर्स लेंगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा नंबर। जब ये नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। 1 - x² इज नेगेटिव। अदरवाइज ऑल्सो पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए आप। 0 पुट करेंगे, 0 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। 1/2 पुट कर लीजिए। 1/2 पुट करेंगे तो 1 - 1/x²। x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 - 1/1/4। रिवर्स करेंगे 1 - 4 विच इज़ -3। नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो फंक्शन f डैश x इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल, सो f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to 1। ठीक है,
1 to infinity, 1 to infinity के लिए चेक करेंगे सेम स्टेप्स 1 माइनस 1/x², क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 1/x² जो है वो आप ऐसे भी देख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 1 implies x² इज़ ग्रेटर देन 1, देन 1/x² इज़ लेस देन 1. सो 1 माइनस 1/x² अगर मैं इधर ले जाऊँ विल बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, ग्रेटर देन 0 मीन्स इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. -1 और 1 पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे तो उसको हमें छोड़ना है. सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ to -1 एंड 1 to infinity, विच इज़ इक्वल्स टू आई को हमने यही डिफाइन किया था. ठीक है, सो आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 1. इसके अलावा इसमें सारे पॉइंट्स हैं -1 to 1 को छोड़ के, और उसमें फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ये हमने प्रूफ कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू log sin x. ये हमें फंक्शन दिया है. इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π. मैं यहाँ पे फुल क्वेश्चंस नहीं लिख रही हूँ. जो क्वेश्चन की डेफिनेशन है, जो क्वेश्चन का दिया हुआ है, वो आप NCERT बुक में से आप देख सकते हैं. मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि क्वेश्चन क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे f'(x) log sin x. log x का डेरिवेटिव होता है, अगर log ax लिख लूँ मैं, इसका डेरिवेटिव अगर हमने लेना है तो जो log के अंदर होता है वो डिवीज़न में चला जाता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax. ठीक है, ऐसे होता है log x का डेरिवेटिव. तो सेम अगर मैं इस पे अप्लाई करती हूँ तो log के अंदर क्या है sin x, वो डिवीज़न में चला गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x. इसका हम डेरिवेटिव लेंगे. sin x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x अपॉन sin x. ठीक है, cos x अपॉन sin x हमारा हो गया कोटेंजेंट x. अब हमें वैल्यू चेक करनी है 0 to π/2. इन इंटरवल 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट f'(x) क्या है, कोटेंजेंट x. हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट x पॉजिटिव होता है, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0. अगर ये पॉजिटिव है इट मीन्स f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. जब पॉजिटिव होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जब नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. अब हमारा पॉजिटिव है तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2. सिमिलरली इन द इंटरवल π/2 to π, राइट, हमें इस इंटरवल में चेक करना है सेकेंड में. तो π/2 to π मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट कोटेंजेंट x इज नेगेटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कॉसिकेंट सिर्फ ये दो फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो नेगेटिव होते हैं. सो f'(x) becomes negative. It means f(x) is strictly decreasing in interval π/2 to π. ठीक है, यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 सेम स्टेप्स पे होगा जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन 16 किया. मैं जस्ट आपको डेरिवेटिव निकाल के दिखा देती हूँ. इट इज़ 1/cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. ठीक है, तो ये बन गया माइनस टेंजेंट x. अब आप जब इस इंटरवल में लेंगे 0 to π/2, टेंजेंट x तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से होल रिजल्ट विल बी नेगेटिव इन 0 to π/2. तो 0 to π/2 में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और π/2 to π इस इंटरवल में टेंजेंट x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा. इसको आप अपने आप करेंगे. सेम 18th क्वेश्चन जो है इस तरह के मैं आपको
पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस बहुत सारे करा चुकी हूँ, उसी तरह से आपको इसको डील करना है। जब आप इसे करेंगे तो हमारे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा इन आर। इस फंक्शन में आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाती हूँ एफ डैश एक्स निकाल के। दिस इज़ 3x² माइनस 6x प्लस 3 मीन्स 3 इंटू x² माइनस 2x प्लस 1, और मुझे पता है कि ये होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लीजिए, बिकॉज ऑफ स्क्वायर इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। When it is always positive, it means function is increasing for all r. Next 19th क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू x² e टू पावर माइनस x। हमें प्रूव करने हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि इनमें से किस किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेम फर्स्ट टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। u v फॉर्म है u v, तो डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। ऑफ यू वी फंक्शन इज u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। x² एज इट इज़ e टू पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ e टू पावर माइनस एक्स। e टू पावर ax अगर हम लेते हैं और उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो e टू पावर ax एज इट इज़ होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax। डेरिवेटिव ऑफ ax इज़ a। यहाँ a जो है वो हमारा माइनस है, तो -1 बाहर आ गया, प्लस e टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़। अब हमें x² का डेरिवेटिव करना है एंड वी नो डेरिवेटिव ऑफ x² 2 आगे आ जाएगा। x की पावर 1 कम करके लिख दी मैंने। सो वी गेट -x² e टू पावर माइनस एक्स प्लस 2x e टू पावर माइनस एक्स। e टू पावर माइनस एक्स कॉमन, वी गेट 2x माइनस x²। ओके, x भी कॉमन निकाल लीजिए। x e टू पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। अब हम इसके सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इधर x इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या पॉइंट निकल जाएगा? x इज इक्वल टू 2। दो क्रिटिकल पॉइंट हैं, तो हमारा फंक्शन जो है वो पूरा r जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। -∞ टू 0, 0 टू 2 एंड 2 टू ∞। ठीक है, अब हम इन तीनों के लिए चेक करेंगे। मैं आपको आइडिया देती हूँ, करेंगे आप अपने आप। ठीक, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो फंक्शन है e टू पावर माइनस एक्स, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो वेरिएशन होगी वो होगी x और 2 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे y डैश e टू पावर माइनस एक्स को हम ऐसे लिख लेते हैं x इंटू 2 माइनस एक्स, क्योंकि हमें देखना तो इसी में ही है। सबसे पहले हम इंटरवल लेंगे -∞ टू 0। ठीक है, इस इंटरवल में ये नेगेटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। e टू पावर माइनस एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, x नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। कैसे? अगर कोई भी वैल्यू लेंगे 0 से छोटी, वो होगी माइनस में, तो -1 -2 -3 ये नेगेटिव दे रहा है। यहाँ पे जब आप -1 -2 कुछ भी पुट करोगे प्लस का साइन हो जाएगा, तो ये वैल्यू देगा प्लस की। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, हमें शो करना है इंक्रीजिंग फंक्शन किस में है। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमें इंक्रीजिंग के लिए बताना है कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट चेक करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा इंटरवल है 0 to 2। इस इंटरवल में अगर आप देखेंगे e टू पावर माइनस एक्स पॉजिटिव, 0 to 2 में x जो है वो पॉजिटिव होगा,
क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और 0 to 2 इसमें 2 से छोटी वैल्यूज़ होंगी, तो ये वाला जो है इंटरवल है ये भी पॉजिटिव आ जाएगा. इट मीन्स टोटल रिजल्ट इज पॉजिटिव. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to 2. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड हम करेंगे. थर्ड है हमारा इंटरवल 2 to infinity. इस पे देखते हैं वैल्यू. 2 to infinity के लिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव, 2 to infinity मतलब पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं. लेकिन जब हम 2 to infinity 2 से बड़ा नंबर लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो जब हम इनको माइनस करेंगे ये नेगेटिव देगा. नेगेटिव मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके. लिखना आपको इसको प्रॉपरली है, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि क्वेश्चन करने कैसे हैं. तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन किस में हुआ? 0 to 2 में ओनली. अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या थी. -∞ to infinity नहीं, -2 to 0, 2 to infinity, 0 to 2. Our answer is D. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 2. इसी के साथ आपकी 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. नेक्स्ट हम टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का टॉपिक करेंगे. तब तक आप इसे अपनी एक्सरसाइज को रिवाइज कीजिए. थैंक यू.